हाथ में है, जो हम लोग के शोषण के लिए भी यूज करते हैं, अपने अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं, ना कि समाज के लिए कुछ उपयोग होता है। इसका भी मैं समर्थन करती हूँ। और साथ साथ मैं ये अभी बोलना चाहती हूँ कि अभी जो आप लोग ये भी बता रहे थे कि हम लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे चुनाव का, कोई भी पार्टी आएगी उसका हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप अभी एक भाई का मैंने ये भी सुना कि उन्होंने कह रहे थे पहले हम लोग कबीले में थे, कबीले से बाद हम लोग जमात में आए, जमात के बाद फिर हम लोग को जात में बांट दिया गया। तो वो इस तरह से ये भी तो बढ़ जाएगी अगर हम लोग वोट ही नहीं देंगे, हम किसी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं करेंगे। जो पार्टी इस जो कानून है उसका समर्थन कर रही है, अगर हम वोट नहीं देंगे वो नहीं जीतेगा, तो फिर सारे पावर पे एक तरह से संसद से ही बनेगा और संसद में हमारे लोग ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम कैसे बना पाएंगे इस कानून को। तो इसलिए हम तो आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि कानून का विरोध ना करें और भी इस आंदोलन को बड़ा करें। जो कबीले वाली बात आ रही थी, कबीले से जमात में, जात में न बढ़कर हम लोग जमात में हूँ। मैं भी किसान की बेटी हूँ, भले मैं कहीं रहने वाली हूँ, मतलब गांव बिहार की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ रहती हूँ दिल्ली में और मैं भी किसान समुदाय से ही आती हूँ, मैं किसान परिवार की हूँ। और मैं समझती हूँ कि कितना मुश्किल होता है किसान समुदाय के लिए कुछ भी संघर्ष करना। आज आप ही लोग देख रहे होंगे कि बाकी जो अभी भाई साहब बताए कि अदानी और अंबानी की जो बातें होती है उनकी तो 20,000 करोड़ तक की सब्सिडी मिल जाती है, सारी चीजें माफ भी हो जाती है, कर्ज भी माफ हो जाता है। लेकिन हम लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए 13 महीने तक धरने देने पड़ते हैं। उसके लिए भी हमें कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी हमारे ऊपर केली ठुकवा दी जाती है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि किसान पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ खाना भी नहीं खा सकते अपनी मर्जी से। ऐसी बातें मैंने सुनी और इस वजह से अभी कड़ाके की ठंड में हमारे किसानों ने इतनी भाई जान दिया। तो हम और बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी आप लोगों से, मेरा पूरा समर्थन रहेगा और मेरी साथ जितनी भी टीम है अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस मांग में पूरी तरह से समर्थन दूंगी, चाहे मैं एनजीओ के माध्यम से दूँ चाहे पार्टी के माध्यम से। वैसे पार्टी की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एनजीओ चलाती हूँ छोटी सी, उससे मैं पूरा सहयोग मेरा रहेगा आप लोगों के लिए। बस इसी के साथ धन्यवाद। ज्योति माला महिलाओं के लिए एक आइकॉन बन के आई और उन्हें एश्योरेंस दिया जो उनकी कैपेसिटी में है वो पूरी मदद करेंगे। कमेटी इनका तहे दिल से शुक्रिया करती है। और अगले वक्ता के रूप में मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा और उसके एक वक्ता के बाद डॉक्टर उदित राज जी संबोधन करेंगे। बाबा असीरुद्दीन जी वो अपना संबोधन करेंगे कि वो अपने समाज किसान वर्ग ये जो मेल मिला था, जो मेवात में खेल खेलने की कोशिश की गई थी, हमारी सरों खा पाई। उन्होंने बताया कि ये डीएनए एक है लेकिन बांट दिया गया, इसलिए वहां कोई नरसंहार होने से बच गया। और मैं बता दूं जो पहले अपने खेत को बचा लेगा, अपने गांव को बचा लेगा, जमीन को बचा लेगा, वही धर्म की बात कर सकता है। क्योंकि महायोगी श्री कृष्ण ने जब धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं तो उन्होंने पूरा महाभारत करके उस धर्म की मूल भाव को बचाया था। और यहाँ पे हमारे बीच में 360 पालम के यहाँ पे प्रधान राम कुमार जी, जिन्होंने गोहाना में जाके डीएम एसडीएम के सामने कहा था कि गिरफ्तारी करो तो पहले मेरी करो, जिन्होंने अगर पंजाब खोड़ में खड़ा खुदा तो सबसे पहले उसको पाटने के लिए जो हाथ आए थे वो हमारे सरों खाप के आए थे। तो बाबा जी से मैं चाहूंगा एक बार तोड़ के क्या ना सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को और मेरी प्रधान सुना बहन बैठी हुई है सबको मेरा सलाम आदाब। मेरा नाम बाबा असीरुद्दीन है और गोवाना बेसिक कॉलोनी का बसिंदा है और किसान के बेटा हूं, मैं बिहार से हूँ। और कहीं भी किसान की कोई बातें होती है, अगर मुझे खबर मिलती है तो मैं वहां पहुंचता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन सुना होगा विराज का कि आप लोगों की बातें जो है
आपने समर्थन में हम लोगों के खड़े उतरे। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग कंधे में कंधे मिला करके आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया था, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और सदा रहूंगा। अगर आप लोग नहीं होते उस वक्त, कंधे में कंधे साथ नहीं देते, तो जो जुल्म हुआ था उससे भी हद से ज्यादा जुल्म हो सकता था। लेकिन आप लोगों की वजह से ये जुल्म वही थम गई जो आप लोग हमारे साथ खड़े उतरे। तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सामने बैठे हुए डॉक्टर उदित राय जी, जो इनकी अपनी पार्टी थे, उनमें भी हम जुड़े हुए थे, और भाई राजेंद्र पासवान जी के साथ ही हम लोग एक साथ जो है से बस्ती में और डॉक्टर साहब से जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब बीजेपी में ज्वाइन किए थे, तो हमारे बस्ती में आए थे। जब हम उनके कंधे में कंधे मिला करके सारे साथी मिल करके भाई स्वयं वाला मुआवजा का लिए हुआ। लेकिन मैं इस मुल्क में डॉक्टर साहब को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन याद दिलाता हूँ मैं। तो डॉक्टर उदित राज साहब एच ब्लॉक, जहाँ रामलोचन जी का घर है, जो दूसरी पार्टी से है, वो उनका कार्यकर्ता है। उन्होंने कुछ डॉक्टर जी से, डॉक्टर साहब से कुछ वातावरण कर लिए थे, तो हम लोगों ने उनको समझाए थे, बुझाए थे। याद होगा डॉक्टर साहब को। तो मैं छोटी से बात में खत्म कर रहा हूँ कि आप लोग, डॉक्टर साहब बीजेपी में गए तब भी हम लोग उनके साथ रहे, अपनी पार्टी रहे जब भी उनके साथ रहे। आज कांग्रेस में आए जब भी उनके साथ रहे। सोनी भाई साहब बैठे हुए हैं, हम कांग्रेस से ही है शुरू से, और कांग्रेस से ही रहूंगा। और कांग्रेस कम्युनिटी पार्टी से जो है हमें संगठन मंत्री बनाया गया है, वो अगर आप लोग की इजाजत हो, नहीं चलिए, धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में